गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम ट्रांसलेशन के स्पेशल सेक्शन में आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी ट्रांसलेशन लिख दिया है। सप्ताह में हम लोग वीकली एक दिन ट्रांसलेशन सेक्शन करते हैं, जो कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग करेंगे। तो आप देख रहे हैं बोर्ड पे ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, एशिया के इन 4 देशों के बीच में समझौता है ना। एशिया के इन 4 देशों के बीच में समझौता है। तो बनाएंगे हम लोग, there is a treaty, है ना। there is a treaty मीन्स होता है समझौता। क्या होता है समझौता? एलायंस। एलायंस का मतलब भी होता है समझौता, ALLIANC, है ना, एलायंस। there is a treaty between, है ना, ध्यान से देखिए, there is a treaty between। अब किन देशों के बीच में समझौता है? एशिया के इन 4 देशों के बीच में है ना। एशिया के इन 4 देशों के बीच में है। These 4 countries of Asia, these 4 countries of Asia। अब आप बोलोगे, एक रूल होता है ग्रामर का कि जब 2 के बीच में होता है तो बिटवीन लगता है, और 2 से अधिक के बीच में एमंग लगता है। जैसे एक कलम है ना, तो कलम इसको हम एप्पल माने, है ना, सेब। मैंने बोला बच्चों कि इस सेब को 2 विद्यार्थियों में बांट दो। क्या बांट दो? 2 विद्यार्थियों के बीच में बांट दो। यहाँ हम बिटवीन लगाएंगे, लेकिन हम इस सेब को बोलेंगे कि 4 विद्यार्थियों के बीच में बराबर बराबर बांट दो। यहाँ भी बिटवीन होगा, यहाँ भी क्या होगा? बिटवीन ही होगा, क्योंकि हमने बोला है सेब को 4, है ना, विद्यार्थियों में बांटो। लेकिन हम बोलेंगे कि सेब को, है ना, ये तुम लोग अपने में बांट लो, तो कौन कितना ज़्यादा लेगा कोई पता तो नहीं है। तो वहाँ पे एमंग हो जाएगा, मतलब 2 के बीच में बिटवीन होता है, और 2 से अधिक के बीच में क्या होता है स्टूडेंट्स? एमंग होता है। लेकिन जब 2 से अधिक है और बराबर बराबर भाग में बांटना है, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? बिटवीन। तो आप समझ सकते हैं कि एशिया का जो 4 देश होगा, चाइना, इंडिया, है ना, जापान और कोई भी हो, है ना, दुबई, तो कोई भी जब समझौता होगा तो क्या कोई ज़्यादा लेगा कोई कम लेगा? कोई बराबर ही लेगा ना। तो यहाँ पे एमंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? बिटवीन। एमंग तो होता है कि कोई चीज़ है भीड़ में उसको बांट दो जैसे तैसे, वहाँ पे एमंग होता है। सड़क पर कौन खड़ा है? सड़क पर कौन खड़ा है? हु इज। स्टैंड से क्या हो गया स्टूडेंट्स? हु इज स्टैंडिंग ऑन द रोड। हु इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, वह अपने व्यवहार से लज्जित है ना। ही इज ashamed। ashamed मतलब लज्जित। he is ashamed of his behavior, है ना। he is ashamed of his behavior, ठीक है। व्यवहार के जगह पे एक वर्ड्स है कंडक्ट, ये भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। he is ashamed of his behavior या कंडक्ट। ही के साथ एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव ही के साथ हिज, सी के साथ हर, है ना, दे के साथ दियर। तो वह अपने, तो ये अपने के लिए हिज आया यहाँ पे। ये जो हिज है पॉजेसिव एडजेक्टिव है। 2 लोग परसों कार में बैठे हुए थे। 2 लोग, 2 persons, क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स? 2, है ना, 2 लोगों के लिए 2 persons were sitting। 2 persons were sitting in the car। Sitting in the car। 2 persons were sitting in the car। कहाँ बैठे होते? परसों। तो परसों का क्या होता है? The day before yesterday। The day before yesterday। जैसे आज तुम्हारा, है ना, एग्जाम्पल ले लो, फ्राइडे है, तो फ्राइडे हो गया डे। डे के पहले क्या हुआ? फ्राइडे के पहले थर्सडे, और थर्सडे के फिर कल बुधवार। तो दी डे बिफोर यस्टरडे मतलब बीता हुआ परसों, बीता हुआ परसों, और आने वाला परसों होगा तो
द डे आफ्टर टुमारो, है ना, द डे आफ्टर टुमारो। मैं कतार में उसके सामने खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग, आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ा था, है ना, किसके सामने खड़ा था, उसके सामने, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, और उसके सामने हिम, कोई लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, और कतार में, इन दी, कतार का होता है क्यू या लाइन, क्यू, क्यू यू ई यू ई, क्यू मतलब कतार या लाइन। जॉन मेरे पीछे खड़ा था। जॉन वॉज स्टैंडिंग, जॉन वॉज स्टैंडिंग मेरे पीछे, बिहाइंड, जॉन वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। कुत्ता टेबल के नीचे बैठा हुआ है, कोई कुत्ता है। द डॉग इज सिटिंग, द डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल, द डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल, बैठा हुआ है, टेबल के नीचे बैठा हुआ है ना। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी ले लें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रांसलेशन सेक्शन में हम लोग चले हैं और हम लोग कर रहे हैं धीरे धीरे। तो आप देख रहे होंगे, उसे बुखार है, ट्रांसलेशन है ना। ही हैज ए फीवर, ही हैज ए फीवर। अब आप बोलोगे ये क्यों लग गया, तो देखो, हैव ए फीवर, हैव ए फीवर का मतलब होता है बुखार होना। हैव ए फीवर, आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा, सर दर्द, हैव ए हेडेक, है ना। तो ही हैज ए फीवर, मैं इस समय तैयार नहीं हूं। आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी इस समय, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। लता मंगेशकर 92 वर्ष की उम्र में मर गई। सब लोग जानते होंगे लता मंगेशकर के बारे में कि लता मंगेशकर 92 वर्ष की उम्र में क्या हो गई, मर गई, है ना। तो लता मंगेशकर, लता मंगेशकर was died at the age of 92, 92। लता मंगेशकर was died at the age of 92। नेक्स्ट ट्रांसलेशन है, पार्टी में तुम्हारे बगल में कौन बैठा हुआ था। पार्टी में तुम्हारे बगल में कौन बैठा था या कौन बैठा हुआ था। हु वॉज सिटिंग, हु वॉज सिटिंग, कौन बैठा हुआ था, हु वॉज सिटिंग तुम्हारे बगल में, बिसाइड यू, हु वॉज सिटिंग बिसाइड यू, और कहाँ, पार्टी में, एट या इन दी पार्टी। पार्टी कैसा उस पर डिपेंड करता है। यदि ओपन प्लेस पे पार्टी हो रहा है तो आप वहाँ पे एट लगाओगे, यदि बंद कमरे में हो रहा है तो वहाँ पे इन लगाओगे। मैं गरीब किंतु संतुष्ट हूँ। आई एम पुअर बट सेटिस्फाइड, आई एम पुअर बट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट देख रहे होंगे, वे लोग चिड़चिड़ाए हुए थे, है ना, मतलब गुस्साए हुए थे। दे वेयर इरिटेटेड, इरिटेट नहीं होता, इरिटेट मत करो, गुस्सा मत, है ना। एक वर्ड होता है एनॉयड, ANNOYED। एनॉयड का मतलब होता है गुस्साया हुआ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, समाचार विश्वसनीय था, है ना, समाचार विश्वसनीय था। किसी समाचार की बात चल रही है। The news was credible, credible मतलब विश्वसनीय, है ना। ट्रस्टफुल भी आप लिख सकते हो, ट्रस्टफुल।
ट्रस्टफुल, इस पर आप विश्वास कर सकते हो, है ना। बिलीवेबल भी आप लिख सकते हैं। वर्ड्स मीनिंग आप जितना जानोगे ना उतना अंग्रेजी आपके लिए आसान होगा, इतना जरूर समझिएगा। क्रेडिबल, ट्रस्टफुल, बिलीवेबल, BELIEVABLE। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे ट्रांजिशन सेक्शन में हम लोग कर रहे हैं। यह कहानी मनोरंजक है। दिस स्टोरी इज इंटरटेनिंग। दिस स्टोरी इज इंटरटेनिंग। क्या पेट्रोल ज्वलनशील है? इज पेट्रोल इनफ्लेमेबल? क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? इज पेट्रोल इनफ्लेमेबल? इनफ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील, जो जल्दी जल जाता है। देखते हैं पेट्रोल डीजल सब कभी संवेदनशील होते हैं। पोएट्स आर सेंसिटिव। पोएट्स आर सेंसिटिव या द पोएट इज सेंसिटिव, है ना, ये भी लिख सकते हैं द पोएट इज सेंसिटिव। कहानी एकदम काल्पनिक है, किसी कहानी की बात चल रही है। द स्टोरी इज इमेजिनरी, एकदम भी है ना। द स्टोरी इज क्वाइट, क्वाइट मतलब एकदम। द स्टोरी इज क्वाइट इमेजिनरी। वह मेधावी नहीं था। ही वॉज नॉट मेरिटोरियस। ही वॉज नॉट मेरिटोरियस। क्या ट्रेन बहुत विलंब से है? इज द ट्रेन वेरी लेट? देखना सब लोग, इज द ट्रेन वेरी लेट? वह भूखी नहीं होगी। सी विल नॉट बी हंग्री। सी विल नॉट बी हंग्री। अब विल नॉट के जगह वॉन्ट भी लिख सकते हैं। विल नॉट के जगह वॉन्ट, सी वॉन्ट बी हंग्री। हमारा देश बहुत उन्नतिशील होगा। आवर कंट्री विल बी, आवर कंट्री विल बी वेरी प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव, आवर कंट्री विल बी वेरी प्रोग्रेसिव या डेवलपिंग भी आप बोल सकते हैं, है ना। तो इसका आप लोग समझ गए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं 24 नंबर। वह जीवित नहीं होगा। ही विल नॉट बी एलाइव। ही विल, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, ये नॉट ही है ना। आप विल नॉट को मैंने पहले ही बता दिया है। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? वॉन्ट भी लिख सकते हैं। ही विल नॉट बी एलाइव। क्या वह सभा स्मरणीय होगी? इज दैट मीटिंग, क्या हुआ सभा? इज दैट मीटिंग, ओके। होगी तो विल करेंगे ना, हाँ विल का यूज करेंगे हम लोग। होगी, विल दैट मीटिंग बी मेमोरेबल? क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? विल दैट मीटिंग बी मेमोरेबल? जॉन इस टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी है। जॉन इज द बेस्ट प्लेयर इन दिस टीम। जॉन इज द बेस्ट प्लेयर इन दिस टीम, है ना। कितना सिंपल है, सुपरलेटिव डिग्री का है। जॉन इज द बेस्ट प्लेयर इन दिस टीम। क्या हिमालय भारत के दक्षिण में है? आर दी हिमालयाज। अब आप बोलोगे कि आर क्यों लग गया सर हिमालय के आगे? हिमालय जो है ना, ये चेन ऑफ माउंटेन है, पहाड़ों की एक श्रृंखला है, इसलिए इसमें काफ़ी सारे माउंटेन्स हैं, इसलिए हम प्लूरल के रूप में इसको लेते हैं। और हिमालय लिखो या तो हिमालयाज लिखो, जैसे राम से रामा लिखते हैं, रावण से रावणा लिखते हैं हम लोग, है ना। पार्टिकुलर स्पेसिफिक, है ना, किसी को इंडिकेट करने के लिए लिखा जाता है। तो आर दी हिमालयाज साउथ, है ना, ऑफ, आर दी हिमालयाज साउथ
टू इंडिया, ऐसे लिखेंगे हम लोग, साउथ टू इंडिया। प्रीपोजिशन टू होगा। डायरेक्शन कभी भी आता है डियर स्टूडेंट्स तो क्या होता है ना, आर द हिमालयाज, है ना, ऐसे आप कर सकते हैं इसको, नहीं तो इसे इस तरीके से देखिए कीजिए, आर द हिमालयाज टू द साउथ ऑफ इंडिया, तब देखिए क्लियर हो गया, है ना। आर द हिमालयाज भारत के दक्षिण में, तो यहाँ जो में है डियर स्टूडेंट्स यहाँ टू होगा, है ना, क्या होगा, प्रीपोजिशन ही नहीं लिखना है ना। अमीर हमेशा खुश नहीं होते, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। क्या अंग्रेजी हमारी मातृभाषा है? इज इंग्लिश आवर मदर टंग, देख लें, इज इंग्लिश आवर मदर टंग, है ना, क्या अंग्रेजी हमारी मातृभाषा है। नेक्स्ट है जॉन का अंग्रेजी बहुत अच्छा है, जॉन का अंग्रेजी बहुत अच्छा है, द इंग्लिश ऑफ जॉन, द इंग्लिश ऑफ जॉन। अब ध्यान देना है यहाँ पे कि देखिए जब सब्जेक्ट की बात होती है, विषय का, स्पेशली सब्जेक्ट पे रूल्स लागू होता है, तो कॉमन जब होता है कि अंग्रेजी एक आसान विषय है तो वहाँ पे सिंगुलर यूज होता है वर्ब इज। लेकिन जब किसी खास व्यक्ति के बारे में बात होती है तो वर्ब यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे डियर स्टूडेंट्स, आर लिख देंगे। द इंग्लिश ऑफ जॉन आर वेरी गुड। ये रूल सिर्फ किस में लागू होता है? सब्जेक्ट में, विषय में। हम यदि बोलते हैं ना अंग्रेजी एक अच्छा विषय है, तो इंग्लिश इज ए गुड सब्जेक्ट, है ना, लेकिन हम बोल दिए जॉन का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज नहीं होकर आर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट है ना सब्जेक्ट में लागू होता है। ताजमहल एक आश्चर्यजनक स्मारक है, द ताजमहल इज ए, द ताजमहल इज ए, है ना, वंडरफुल मॉन्यूमेंट। लिखिए, द ताजमहल, द ताजमहल अजूबा है ना, इसलिए इसको आर्टिकल हमको लगाना चाहिए, लगाएंगे हम लोग। द ताजमहल, द कुतुब मीनार, है ना, द लोटस टेम्पल, द कन्याकुमारी के संबंधित जो भी आर्टिकल लगेगा। द ताजमहल इज ए आश्चर्यजनक, सर वंडरफुल का यूज करेंगे हम, है ना, वंडरफुल, वंडरफुल मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट भी स्मारक। ताजमहल इज ए वंडरफुल मॉन्यूमेंट, है ना। टॉम, TOMB, टॉम मतलब मकबरा, है ना। मॉस्क, मॉस्क मतलब मस्जिद, MOSQUE, मॉस्क मीन्स मस्जिद, है ना। स्मारक यहाँ पे लिखेंगे मॉन्यूमेंट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। हाँ, तो देख रहे हो 32 पे पहुंच चुके हैं, है ना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज ए सोशल बीइंग, है ना, मैन इज ए सोशल बीइंग। क्या हमारी योजनाएं सफल नहीं होगी? विल आवर प्लान्स, विल आवर प्लान्स बी नॉट सक्सेसफुल। ध्यान से देखिए, विल आवर प्लान्स, है ना, नॉट बी नहीं, पहले नॉट लिखेंगे हम लोग, नॉट बी सक्सेसफुल। आप यहाँ भी नॉट लगा सकते हैं, बॉन्ड स्टार्टिंग में भी, बॉन्ड आवर प्लान्स बी सक्सेसफुल, या विल आवर प्लान्स नॉट बी सक्सेसफुल। 34 आप देख रहे होंगे, बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्या उसका संघर्ष प्रेरणा से भरा हुआ नहीं है ना। इज हिज स्ट्रगल, क्या उसका संघर्ष, ध्यान से करेंगे हम लोग, इज हिज स्ट्रगल, है ना, नॉट द फुल ऑफ इंस्पायरेशन, नॉट द फुल ऑफ इंस्पायरेशन,
इंस्पायरेशन का मतलब प्रेरणा है ना, होता है, प्रेरणा से भरा हुआ, प्रेरणा से भरा हुआ। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 35 है ना। 35 में आपका क्या है, यह कोर्स 3 साल की अवधि का होगा, है ना। दिस कोर्स विल बी ऑफ दिस कोर्स विल बी ऑफ 3 years ड्यूरेशन। यहां से देखेंगे दिस कोर्स विल बी ऑफ 3 years ड्यूरेशन, 3 साल। यहाँ पे एक apostrophe कॉमा देना है ना, उसके बाद ड्यूरेशन होगा, क्योंकि 3 साल का, तो ये apostrophe के लिए क्या होता है, का होता है। अगला है, मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश रहूंगा। आई शैल बी वेरी हैप्पी टू मीट या सी यू। आई शैल बी वेरी हैप्पी है ना, टू मीट या टू सी यू। मीट मतलब मिलना, सी का मतलब मिलना भी होता है, देखना भी होता है। सी मतलब मिलना भी होता है, देखना भी। क्या वह एक चुगलखोर लड़की है? इज सी ए बैकबीटर गर्ल? बैकबीटर गर्ल। इज सी ए बैकबीटर, बैकबीटर गर्ल। गांव वालों के पास बहुत काम है। दी विलेजर्स, किसी गांव वाले की बात चल रही है, इसलिए दी मैंने लगा दिया, है ना, कोई खास गांव वाले हैं। दी विलेजर्स हैव ए लॉट ऑफ वर्क। ए लॉट ऑफ की जगह पे आप लॉट्स ऑफ भी लिख सकते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर। द विलेजर्स हैव ए लॉट ऑफ, या तो लिखेंगे लॉट्स, जब लॉट्स लिखेंगे तो ये हट जाएगा, है ना। या इस जगह पे आप लिख सकते हैं मच, इससे भी काम चल सकता है। द विलेजर्स हैव मच वर्क, ए लॉट ऑफ वर्क, या लॉट्स ऑफ वर्क। इसका सेंस ले लें डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 39 में पहुंच चुके हैं। क्या उसे घमंड है, मतलब उसके पास घमंड है। हैज ही प्राइड, इसको ऐसे ही बना सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। डज ही हैव प्राइड? डज ही हैव प्राइड? जब डज होता है डियर स्टूडेंट्स तो हैज नहीं होता है, हैज है ना, वो खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो डज ही हैव प्राइड। डू भी हो सकता है, तो डू होगा तो यहाँ पे ही नहीं होगा, फिर आई वगैरह हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा ना। उन लोगों के पास कोई नीति नहीं है। दे हैव नॉट एनी पॉलिसी। देखेंगे, दे हैव नॉट एनी पॉलिसी, है ना। क्या उस तालाब की सीढ़ियां अच्छी स्थिति में है? इसमें सब्जेक्ट देखिए, सबसे पहले देखिए उस तालाब की सीढ़ियां। ये सब्जेक्ट पकड़ में आ जाएगा तो ट्रांसलेशन भी इजी हो जाएगा। उस तालाब की सीढ़ियां, और इंट्रोगेटिव है डियर स्टूडेंट्स, मीन्स आगे में पहले इज़ारैम होगा, तो सीढ़ियां तो प्लूरल एक से ज़्यादा होता है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स? आर लिखेंगे। और सब्जेक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया, उस तालाब की सीढ़ियां, उस तालाब की सीढ़ियां, तो सबसे पहले सीढ़ियां लिखेंगे, है ना। आर दी स्टेयर्स, STAIRS, आर दी स्टेयर्स ऑफ डेड पॉन्ड। आर दी स्टेयर्स ऑफ डेड पॉन्ड। नॉट नहीं भी है ना, अच्छा नॉट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आर दी स्टेयर्स ऑफ डेड पॉन्ड, है ना, अच्छी स्थिति, इन गुड कंडीशन, इन गुड कंडीशन हो गया। आगे देखिए क्या है ना, यह लेख प्रेरणादायक है। दिस essay इज इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग मतलब इंस्पायरेशन होता है ना, प्रेरणा, इंस्पायरिंग। यह भिखारी शारीरिक रूप से विकलांग है।
ऐसे अब विकलांग नहीं बोला जाता है, दिव्यांग बोला जाता है ना? क्या बोला जाता है? दिव्यांग। दिस बेगर, दिस बेगर, बेग मतलब भीख मांगना, तो इसमें GAR लगा दिए तो बेगर हो गया, मतलब भीख मांगने वाले को भिखारी बोलते हैं। दिस बेगर इज, है ना, फिजिकली हैंडीकैप्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ड। ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे हम लोग, है ना, एक एक ट्रांसलेशन देखिए, वो डिटेल से पढ़ रहा है। यह भिखारी शारीरिक रूप से विकलांग है। दिस बेगर इज फिजिकली हैंडीकैप्ड, उसका पेट कल खराब था। His stomach was upset, और कल का हो जाएगा yesterday। अपसेट का मतलब उदास होता है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे अपसेट का यूज करेंगे खराब के लिए। मैं परसों दिल्ली में रहूंगा। I shall be in Delhi, I shall be, मैं दिल्ली में रहूंगा या हूंगा। कब रहूंगा? परसों रहूंगा। तो आप याद कीजिए, आपको हम बताए थे दी डे, डे मतलब आज हो गया फ्राइडे, शुक्रवार, शुक्रवार के आगे होगा शनिवार, तो आफ्टर लिख देंगे, दी डे आफ्टर, शुक्रवार के बाद, शुक्रवार के बाद, आफ्टर मतलब के बाद, शनिवार, और शनिवार के फिर अगला दिन, द डे आफ्टर टुमारो, तो नहीं हो गया संडे, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, द डे आफ्टर टुमारो। क्या उसका याददाश्त कमजोर है? इज हिज मेमोरी, मेमोरी मतलब याददाश्त, है ना, इज हिज मेमोरी वीक, क्या उसका याददाश्त कमजोर है ना? इस ट्रांसलेशन को देखें, स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, फिर वो नेक्स्ट क्लास में लोग करते हैं। ओके, थैंक यू। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग, है ना, जो ये लॉन्ग मैराथन चल रहा है, इससे हम लोग 48 में आ चुके हैं। ओके, कहाँ चुके हैं? 48 में आ चुके हैं। लुक एट द बोर्ड, अगर ट्रांसलेशन देख रहे हो, कियारा यहाँ आने के लिए तैयार होने वाली थी, है ना, हम लोग करेंगे इसको। सब्जेक्ट है आपका कियारा, वाज, कियारा यहाँ आने के लिए तैयार होने वाली थी। कियारा वाज रेडी, कियारा वाज रेडी टू कम हियर, कियारा तैयार थी, कियारा वाज रेडी, कियारा तैयार थी यहाँ आने के लिए, यहाँ आने के लिए। आप इसको इस देखिए, ट्रांसलेशन को देखिए, खुद से फर्टिलाइज कीजिए माइंड। कियारा वाज रेडी टू कम हियर, कियारा तैयार थी यहाँ आने के लिए, तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए सेंटेंस को, यहाँ आने के लिए, तो यहाँ आने के लिए, तो वर्ब आ गया, तो वर्ब कभी अकेले आता है क्या? हमेशा प्रीपोजिशन के साथ आता है। देखिए, आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, के लिए, क्या लिखा हुआ है? के लिए, तो हम इस बार क्या करेंगे? के लिए हम फॉर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? फॉर लिख देंगे। तो जैसे ही जब फॉर आ गया, टू की जगह क्या हो गया? फॉर, तो एक कम की जगह कमिंग हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। टू कम हियर भी सही है, लेकिन इस बार हम क्या किए कि टू को जो ये प्रीपोजिशन था उसके जगह पे मैंने क्या लिख दिया? फॉर लिख दिया। लेकिन जैसे ही जब फॉर लिखा, अब फॉर का मतलब सब लोगों को पता है, के लिए, है ना। जैसे ही मैंने फॉर लिखा तो ग्रामर कहता है कि जैसे ही आप फॉर लिखते हो तो वर्ब जो यहाँ पे कम लिखे, यहाँ पे आपको ING लिखना पड़ेगा, जीरंड में जाना पड़ेगा। तो इससे भी बन गया कियारा वाज रेडी टू कम हियर, या कियारा वाज रेडी फॉर कमिंग हियर। हमारी परीक्षा 5 अप्रैल से शुरू होने वाली है ना। आवर एग्जामिनेशन, है ना, 5 अप्रैल से शुरू होने वाली है। इज टू स्टार्ट, आवर एग्जामिनेशन इज टू स्टार्ट, हमारा परीक्षा शुरू होने वाली है। इज टू स्टार्ट कब से होने वाली है स्टूडेंट्स? 5 अप्रैल से, फ्रॉम 5 अप्रैल, अप्रैल है ना, 5 अप्रैल। आवर एग्जामिनेशन इज टू स्टार्ट फ्रॉम 5 अप्रैल।
इस टू के जगह पे आप हैज टू भी लिख सकते हैं। इस टू होता है जो कंपलसरी नहीं होता है, मतलब आप हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन जब बोल दिया मैंने अब एग्जामिनेशन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम 5th अप्रैल, मतलब फिक्स हो गया कि एकदम होना ही है, बस यही अंतर है, बाकी इस टू हैज टू में और कोई अंतर नहीं है ना। तुम दिल्ली नहीं, जैसे इसको समझ लीजिए, आई हैव टू गो टू पटना, मैं पटना जाने वाला हूँ। अब मैं बोल दिया आई एम टू गो टू पटना, मतलब उसका मतलब ही हुआ मैं पटना जाने वाला हूँ, लेकिन कंफर्म नहीं है। आई एम टू गो टू पटना कंफर्म नहीं है कि पटना में जाएंगे, कब जाएंगे, लेकिन मैंने बोल दिया आई हैव टू गो टू पटना, कंफर्म हो गया कि मैं पटना जाऊंगा ही। तुम दिल्ली नहीं जाने वाले रहोगे, है ना। यू विल बी, रहोगे देख रहे हैं, विल भी लगेगा, यू विल बी टू, यू विल बी टू, है ना। तो नहीं है तो यहाँ पे नॉट तो लगाएंगे, यू विल नॉट बी, यू विल नॉट बी टू। वर्ब क्या है, गो। वर्ब आया, वर्ब के पहले टू, वर्ब आया, देखिए हर जगह आप देख रहे होंगे वर्ब के पहले प्रीपोजिशन आता है। यू विल नॉट बी टू गो टू दिल्ली, टू गो टू दिल्ली, है ना। यू विल नॉट बी टू गो टू दिल्ली, वह शतरंज खेलने वाला होगा। ही विल बी टू, ही विल बी टू प्ले चेस, ही विल बी टू प्ले चेस। तुम्हारी माँ खाना बनाने वाली थी। योर मदर was to cook food, बनाई कि नहीं बनाई पता नहीं, योर मदर was to cook food, was to वाला स्ट्रक्चर है, was to वाला। वे लोग एक भक्ति गीत गाने को होंगे, they will be to sing a डिवोशनल का मतलब भक्ति। दे विल बी टू सिंग ए डिवोशनल सॉन्ग। मैं भारतीय क्रिकेट में नहीं खेलने को था। आई वॉज नॉट टू प्ले इन द इंडियन क्रिकेट टीम। आई वॉज नॉट टू प्ले इन द इंडियन क्रिकेट टीम। सब देख रहे हो आप, कहीं वाज वेयर टू आ रहा है, कभी विल बी टू आ रहा है, कहीं शैल बी टू आ रहा है ना, एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। ये जो है एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, आप कहीं भी देख रहे होंगे वाज बी, है ना, वाज वेयर टू, मतलब टू जरूर आएगा, है ना। ये स्पेशल स्ट्रक्चर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें बढ़िया से, है ना। ओके कर दिए डियर स्टूडेंट्स। तो वो देख रहे हैं 55 में, है ना। जॉन ऑफिस में नहीं हंसने वाला है। जॉन इज नॉट टू लाफ। फिर से देख रहे हैं वर्ब के पहले टू आ गया, है ना, वर्ब के पहले क्या आ गया, टू आ गया। टू तो फिक्स है, वर्ब के पहले ही रहेगा। जॉन इज नॉट टू लाफ इन दी ऑफिस। उसे शांति होगी, मतलब उसके पास शांति होगी। ही विल हैव, मेरे पास एक कुत्ता होगा। आई विल हैव ए डॉग, आई विल हैव ए कैट, आई विल हैव एन आईफोन। तो ही विल हैव पीस, उसे शांति होगी, पीस। ही विल हैव ए पीस। ओके। जॉन के पास बहुत धन होगा। जॉन विल हैव ए लॉट ऑफ मनी। ए लॉट ऑफ की जगह पे आप लॉट्स ऑफ भी लिख सकते हैं। ये हट जाएगा तो लॉट्स हो जाएगा, या तो मच लिख सकते हैं। हमारे पास आजादी होगी।
आई और वी के साथ जनरली सेल लगता है, यहाँ पे सेल लगा दीजिए, विल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वी सेल हैव फ्रीडम, हमारे पास आजादी होगी। वी सेल हैव फ्रीडम, उसके पास बहुत धन नहीं था, देखो था वाला। ही यहाँ पे लग जाएगा हैड, क्या लग जाएगा, हैड। ही हैडंट ए लॉट ऑफ, he had earned a lot of wealth, wealth means धन, he had earned a lot of wealth। एक तरीका और भी है इसको बनाने के लिए, देखिए क्या है। he, इस बार हम कर देंगे didn't का यूज, तो he didn't have, बाकी सेम हो जाएगा, या तो hadn't होगा या तो didn't have होगा, है ना, या तो had not होगा या तो didn't have होगा। अब बाकी सेम चीज, a lot of wealth। रावण को 10 सर था, रावण, तो रावण को आप रावणा भी लिख सकते हैं, रावणा का मतलब पार्टिकुलर रावण हो गया, है ना, जो राम युग में थे। रावणा हैड 10 heads, रावणा हैड 10 heads। क्या माँ दुर्गा को 10 हाथ थे, है ना, हैड माँ दुर्गा, हैड माँ दुर्गा कितना थे, 10 हैंड्स। ध्यान से हम देखते चले, है ना, थे है ना, हैड माँ दुर्गा 10 हेड्स, हैड माँ दुर्गा 10 हेड्स, है ना, हैंड्स है ना जी, हाँ हैंड्स है। चलिए आगे चलते हैं। धोबिन के पास 5 गधे थे, कोई धोबिन की बात हो रही है। दी वासर, इसलिए दी लग गया, दी वासर बोमैन, दी वासर बोमैन मिस धोबिन हैड, क्योंकि थे है हैड, 5 गधे, 5 asses, 5 asses। जहां पे था है हेड लग रहा है, जहां पे होगा विल हैव लग रहा है, सेल हैव लग रहा है ना। तो इसका अच्छे से देखिए ट्रांसलेशन को क्लियर कीजिए, कहीं पे दिक्कत होता है आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से उस वीडियो को बनाऊंगा। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं 63 नंबर, क्या इन लड़कियों की भागीदारी अच्छी थी। तो सबसे पहले हम उस सब्जेक्ट को पकड़ेंगे यहाँ पे, है ना, इन लड़कियों की भागीदारी, यही तो सब्जेक्ट है। ये आपने कर लिया तो 50% सॉल्व कर लिया ट्रांसलेशन का। इन लड़कियों की भागीदारी, और देखिए आगे में क्या लगा हुआ है ना, तो और अच्छी थी मतलब आज भी का ट्रांसलेशन है। दी पार्टिसिपेशन ऑफ दिस गर्ल्स, भागीदारी का क्या होगा, पार्टिसिपेशन ऑफ इन सब लड़कियों, दिस गर्ल्स। तो यहां पे जो सब्जेक्ट है ये पार्टिसिपेशन है, ना कि लड़कियां हैं। लोग कंफ्यूजन में क्या करेंगे कि वेयर लगा देंगे, नहीं, पार्टिसिपेशन, तो इसके साथ क्या होगा डियर फ्रेंड्स, वाज होगा, और एक आर्टिकल होगा यहाँ पे, वाज द पार्टिसिपेशन ऑफ दिस गर्ल्स, वाज द पार्टिसिपेशन ऑफ दिस गर्ल्स, है ना, गुड, बस हो गया। देखना मेन सब्जेक्ट ही इसमें है, क्या इन लड़कियों की भागीदारी अच्छी थी, क्या उन पुस्तकों की छपाई अच्छी नहीं है, वही सेम चीज है, उन पुस्तकों की छपाई, ये सब्जेक्ट है, उन पुस्तकों की छपाई, दी प्रिंटिंग ऑफ दोज बुक्स, ध्यान से एकदम अच्छे से पढ़ें, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। उन पुस्तकों की छपाई, दी प्रिंटिंग ऑफ दोज बुक्स, तो यहां पे देखिए फिर से आ गया प्रिंटिंग, तो प्रिंटिंग के साथ आप क्या लगाओगे, इज आर एम लगाओगे, तो मैंने इज लगा दिया, सिंपल सी बात है। इज द प्रिंटिंग ऑफ दोज बुक्स नॉट गुड,
ओके स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दो ट्रांजेक्शन जो हम लोगों ने किया, इसमें काफी बच्चों को काफी समस्या होता है। आप देख रहे हो इन लड़कियों, अरे भैया इन लड़कियों सब्जेक्ट नहीं है, भागीदारी को इसका यहाँ पे फोकस करना है और यहाँ पे छपाई को फोकस करना है। तो छपाई तो सिंगुलर होता है, सिंपल सी बात है। तो इज द प्रिंटिंग ऑफ दोज बुक्स वाज द पार्टिसिपेशन ऑफ दोज गर्ल्स, है ना। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, लड़कियों, है ना, पुस्तकों, इसको नहीं देखना है, छपाई को देखना है और भागीदारी को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या यह फिल्म बच्चों के लिए शिक्षाप्रद है? क्या यह फिल्म बच्चों के लिए शिक्षाप्रद है? तो क्या यह फिल्म, यही तो सब्जेक्ट है। तो इज दिस मूवी, यह फिल्म, एक्चुअली अमेरिका में फिल्म को मूवी बोला जाता है, तो इंडिया में वो प्रचलन में आ चुका है ना। और इंडिया में हमारे यहाँ फिल्म बोलो या तो सिनेमा बोलो, यूपी वाले लोग सनीमा बोलते हैं, है ना। यूपी का जो लैंग्वेज है वहाँ का लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, है ना। मैं सनीमा भैया देखने जा रहा हूँ, ऐसे करके लोग बोलते हैं सनीमा। ओके, उसके पहले जा रहा है हम लोग को, जैसे आप वर्ड सुनते हो ना, मूवी के बीच में इंटरवल होता है ना। तो हमारे इंडिया में इंटरवल बोला जाता है ना। हमारे इंडिया में, है ना, थोड़ा सा साउंड पोल्यूशन था, है ना, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया होगा शायद वीडियो में। मैं फिर से बोल देता हूँ उस बात को। हमारे इंडिया में मूवी के बीच में, है ना, इंटरवल होता है, लेकिन अमेरिका में इंटरमिशन होता है। तो अब देखते होंगे हमारे मूवी के बीच में भी इंटरमिशन लोग लिखता है, इंटरवल खत्म हो चुका है। ओके, इंटरवल स्कूल्स वगैरह में होते हैं, लंच वगैरह तो बोला जाता है इंटरवल हो गया, तो इंटरमिशन अंतराल। इज दिस फिल्म, क्या यह फिल्म, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग को सीखना है बच्चों के लिए शिक्षाप्रद, बच्चों के लिए शिक्षाप्रद। तो शिक्षाप्रद डिडक्टिव या एजुकेटिव, शिक्षाप्रद मतलब क्या होता है, शिक्षादायक, ऐसे समझिए ना, शिक्षा जिससे आपको शिक्षा मिलती है। तो डिडक्टिव या एजुकेटिव, और यहाँ के लिए है तो फॉर लिखोगे ना भाई, के लिए फॉर लिखो, किसके लिए, बच्चों के लिए, फॉर दी चिल्ड्रेन। सबसे पहले क्या यह फिल्म, इज दिस फिल्म, है ना, डिटेक्टिव फॉर दी चिल्ड्रेन, समझ गए? कहीं कोई दिक्कत आई थिंक सो नहीं होना चाहिए, है ना। इज दिस फिल्म डिटेक्टिव या एजुकेटिव फॉर दी चिल्ड्रेन। वे कमरे साफ नहीं, वे कमरे मतलब एक से ज्यादा कमरा होगा, वे सब का याद कीजिए, बच्चे में पढ़े होंगे, वे सब, ए सब, दोज, दिज मतलब ए सब, दोज मतलब वे सब, दोज रूम्स। यहाँ पर वे सब भी कमरे लिखा रह सकता था, क्या दिक्कत था, समझिए सेंस क्वेश्चन। वे कमरे मतलब वे सब कमरे, दोज रूम्स आर, साफ नहीं, आर नॉट क्लीन, है ना, क्लीन। वह लड़की सचमुच बहुत भाग्यशाली है, वह लड़की, किसी खास लड़की के बारे में बात चल रही है, तो आप या तो दी लिखो या तो डेट लिखो, इंडिकेट करो कुछ लड़की को, सूचित करो। दी गर्ल या डेट गर्ल इज सच, है ना, वह लड़की सचमुच बहुत भाग्यशाली है। तो सचमुच के लिए वर्ड्स हम लोग करेंगे रियली, एक वर्ड्स आता है रियली मतलब सचमुच में या तो सही में, या एक वर्ड्स आता है इंडीड, है ना, इंडीड। दैट गर्ल इज रियली, दैट गर्ल इज इंडीड वेरी वेरी लकी, वेरी लकी। और लकी का एक वर्ड साउंड होता है फॉर्चुनेट, इससे मीनिंग बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। फॉर्चुनेट क्या होता है, फॉर्चुनेट, फॉर्चून होता है ना ऑयल, जो लोग, है ना, फॉर्चून ऑयल यूज करते हैं वो फॉर्चुनेट होते हैं, ऐसे याद रखिए, मतलब भाग्यशाली होते हैं। यह क्या मेरा कथन सत्य नहीं है, इज माई स्टेटमेंट, इज माई स्टेटमेंट नॉट ट्रू, इज माई स्टेटमेंट नॉट ट्रू। और क्या लगा हुआ है तो लास्ट में क्या देंगे डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव मार्क देंगे। 69 हम लोग देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारा राज्य पिछड़ा है ना, ध्यान से, हमारा राज्य
आवर स्टेट इज बैकवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड वर्ड सुनते होंगे ना। और ऐसे भी बिहार लिटरेसी रेट जो है बिहार का टॉप से है ना, टॉप ऑफ बॉटम, नीचे से तीसरा पोजीशन रखता है ना। ऐसे फर्स्ट में आपका नीचे से आंध्र प्रदेश है। उन लोगों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, उन लोगों का भविष्य, देयर फ्यूचर इज नॉट सेफ, देयर फ्यूचर इज नॉट सेफ, है ना, देयर फ्यूचर इज नॉट सेफ, वह मेरा शुभचिंतक नहीं है, वह मेरा शुभचिंतक नहीं है। ही इज नॉट माई वेल विशर, वेल विशर, है ना, वह मेरा शुभचिंतक नहीं है। सिंपल ट्रांसलेशन ऐसा, ही इज नॉट माई वेल विशर, वेल विशर मीन शुभचिंतक। हमारी शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी नहीं है, हमारी शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी नहीं है। आवर एजुकेशन सिस्टम इज नॉट वेरी गुड, आवर एजुकेशन सिस्टम इज नॉट वेरी गुड। एक कल में उनकी है, कितना इजी ट्रांसलेशन है, एक कल में उनकी है, मतलब ये सब कल में उनकी है ना। दिस पेन्स आर उनकी है, हिज या हर, हिज है लड़का, हर क्या हो गया लड़की, है ना, उनकी है। तो यहाँ पे हिज जो है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो आप हर के जगह पे हर्ष लिखोगे, लेकिन हिज बेस नहीं होता है। जब हिज लिखोगे तो हिज होगा, हर हो गया तो हर्ष होगा। बिहार की सड़कें अच्छी नहीं हैं, सड़कें, दी रोड्स ऑफ बिहार आर नॉट गुड, दी रोड्स ऑफ बिहार आर नॉट गुड, ओके। हमारी मानसिकता खराब है, आवर मेंटलिटी, ध्यान से देखें लोग, आवर मेंटलिटी खराब है, इज बैड। नेक्स्ट है आपका, मेरा स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं है, मेरा स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं है। माई हेल्थ इज नॉट गुड। और आजकल का डियर स्टूडेंट्स क्या लिखोगे, नाउ एडेज या टुडे, आजकल के लिए आप नाउ एडेज या क्या लिख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, टुडे, ओके। डियर स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, ओके। स्टूडेंट्स नंबर 77 देख रहे हैं, उसका इरादा बुरा नहीं था, his intention was not bad, उसका इरादा बुरा नहीं था, his intention was not bad, उसके पास अंग्रेजी का गहरा जानकारी था, है ना। हैड वाला लेके आ गया, he had a deep knowledge, he had a deep knowledge of English। ये जो डीप है ना एडजेक्टिव है, इसीलिए ए लगा है यहाँ पे, एडजेक्टिव के पहले ए लगता है। मेरे दोस्त के पास 4 जोड़ा बैल है, माई फ्रेंड हैज 4 पेयर ऑफ ऑक्सन, माई फ्रेंड हैज ए 4 पेयर ऑफ ऑक्सन। जॉन के पास कोई टेलीविजन नहीं होगा, जॉन विल नॉट हैव एनी टेलीविजन, जेलवेड है ना, जॉन विल नॉट हैव एनी टेलीविजन। उनके पास लाखों रुपए थे, उनके कोई एक आदमी है तो ही लगा दीजिए, और बहुत सारे लोग हैं तो देर लगा दीजिए।
ही हैड थे, देखिए उनके पास थे, ही हैड लैक्स ऑफ रुपीज, लैक्स ऑफ रुपीज। जॉन के पास 4 दर्जन केला है। जॉन हैज 4 डजन ऑफ बनानाज। ये सब जितने भी देख रहे हैं आप लोग, 4 डजन ऑफ बनानाज, ये सब नाउन में पढ़ना है। जब नाउन चैप्टर स्टार्ट होगा ना, देखिएगा आप लोग, उसमें आप लोग क्लियर कर लेंगे। तो बोलने का लोग बोल देते हैं 4 डजन बनानाज, लेकिन गलत है वो, 4 डजन ऑफ बनानाज अकॉर्डिंग टू ग्रामर। चीन को भारत पर आक्रमण करना था। चाइना जिसको बोला जाता है, चाइना वाज टू अटैक इंडिया। इसको बढ़िया से समझेंगे। देखिए, चाइना को भारत पर, तो लोग क्या करेंगे, अटैक के बाद ऑन लगा देंगे। कभी नहीं, अटैक के बाद ऑन कभी नहीं लगता है ना, कभी नहीं। याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, है ना। यू वॉन्ट यूज प्रीपोजिशन ऑन आफ्टर अटैक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑन, और इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। चाइना वाज टू अटैक इंडिया। अब कहाँ पे लगेगा अटैक, है ना। जैसे कोई स्टेटमेंट दे रहा है, जैसे नरेंद्र मोदी यदि, है ना, राहुल गांधी पर कोई हमला कर रहा है कुछ बोलने पर, वहां पे ऑन लगता है। लेकिन जब कंट्री अटैक करता है किसी पे, तो प्रीपोजिशन ऑन नहीं लगता है। आई थिंक सो ये क्लियर है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग देख रहे हैं 84 में, है ना, वह सेब को चाकू से काटने वाला था, है ना, वह सेब को चाकू से काटने वाला था। ही वाज टू, है ना, ही वाज टू, वर्ब क्या है, काटना, कट। ही वाज टू कट, किसको काटना था, सेब को। ही वाज टू कट एन एप्पल, ही वाज टू कट एन एप्पल। इस जगह पे आप इसको हटा के डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एप्पल्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ही वाज टू कट एन एप्पल या कट एप्पल्स। कैसे काटने वाला था, चाकू से। विथ ए नाइफ, है ना। विथ जब भी आएगा तो एक आर्टिकल लेके आएगा, ए आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। विथ ए नाइफ, क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, विथ ए नाइफ, है ना, नाइफ मीन्स चाकू। नेक्स्ट आंसर देखेंगे, उसकी अनुपस्थिति का क्या कारण है। उसकी अनुपस्थिति का क्या कारण है, क्या कारण है। व्हाट इज द रीजन या काउज, उसकी अनुपस्थिति का क्या कारण है। व्हाट इज द रीजन, है ना, व्हाट इज द रीजन फॉर हिज एब्सेंस, फॉर हिज एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति का। प्रीपोजिशन क्या होगा, फॉर होगा, क्या होगा, फॉर। और यहाँ पे एब्सेंस लिखना है, ABSENCE, एब्सेंस नाउन है, एब्सेंट नहीं लिखना है, क्या लिखना है, एब्सेंस। वे लोग टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं। दे आर सिटिंग, दे आर सिटिंग, वे लोग बैठे हुए हैं। और टेबल के चारों ओर एक प्रीपोजिशन है, अराउंड, अराउंड दी टेबल। दे आर सिटिंग अराउंड दी टेबल। पार्टी में तुम्हारे बगल में कौन बैठा था। हु वाज सिटिंग, कौन बैठा था तुम्हारे बगल में। बिसाइड यू, पार्टी में। इन या एट दी पार्टी, इन या एट दी पार्टी। यदि बिसाइड में आप एस लगा देंगे, बिसाइड्स, तो हो जाएगा के अलावे। ध्यान दीजिएगा, बिसाइड इस के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब के अलावे। उसकी हालत दयनीय है। हिज कंडीशन इज माइजरेबल, या क्या होगा,
पिटिएबल, दयनीय समझते होंगे, स्थिति खराब, माइजरेबल या पिटिएबल। अगला देखिएगा, वह 2-3 चिट्ठियां, है ना, वह 2-3 चिट्ठियां लिखने को था। बनाइए, सिंपल है, बाज गया टू वाला है। ही वाज टू राइट, ही वाज टू राइट 2-3 letters, he was to write 2-3 letters। ओके, अगला देखिएगा, महात्मा गांधी देश के सबसे महान नेता थे। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी was the greatest leader ऑफ कंट्री, देश के थे। महात्मा गांधी वाज द, है ना, ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ एक लगा दीजिए आर्टिकल, है ना, ऑफ द कंट्री, तब जाके सही हो जाएगा। महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द कंट्री। ग्रेट मतलब महान, ग्रेटर मीन्स उससे महान, और ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे महान, सुपरलेटिव डिग्री का ट्रांसलेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले। तो देख रहे हैं 91 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, है ना। 90 तक हम लोगों ने कंप्लीटली ब्रीफली ट्रांसलेशन को ट्रांसलेटेड, है ना, हिंदी टू इंग्लिश किया, है ना। लेकिन मैं अपने क्लास में असाइनमेंट जो देता हूँ, है ना, इंग्लिश टू हिंदी देता हूँ, लेकिन हिंदी टू इंग्लिश भी चल रहा है। भारत किसानों का देश है। क्या चीज़ का देश है? भारत किसानों का देश है। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ फार्मर्स। इंडिया is a country of farmers. India is a country of farmers. India is a country of farmers. अगला ट्रांसलेशन आपको लग रहा है मुझे दिन के दौरान आराम करने का समय ही नहीं मिलता है, फिर भी मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मुझे दिन के दौरान आराम करने का समय, ये सिर्फ लग रहा है बड़ा, इसमें है कुछ नहीं। देखिए, मेरे पास 2 बिल्ली है, मेरे पास 2 कुत्ता है, हैजैब का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? हैजैब का। तो मुझे दिन के दौरान आराम का समय ही नहीं मिलता, वही तो है। तो आई हैव नॉट टाइम, या इसको बोल सकते हैं आई हैव, है ना, आई डोंट हैव टाइम। इसको ऐसे बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। देखिए ध्यान से, मुझे दिन के दौरान आराम करने का समय ही नहीं मिलता है, मतलब मेरे पास समय नहीं है। तो आई डोंट हैव टाइम। अब क्या चीज के लिए आपको टाइम नहीं मिलता है? आराम करने का। क्या चीज का? आराम करने का। टू टेक रेस्ट, टू टेक रेस्ट, आराम करने का। आई डोंट हैव टाइम टू टेक रेस्ट, आई हैव नो टाइम, है ना, यहाँ पे नॉट नहीं, आई हैव नो टाइम टू टेक रेस्ट, या आई डोंट हैव टाइम टू टेक रेस्ट। और क्या बचा? दिन के दौरान। क्या बचा? दिन के दौरान, ड्यूरिंग द डे। बढ़िया से, ड्यूरिंग मीन्स क्या होगा? के दौरान। ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, है ना। आई डोंट हैव टाइम टू टेक रेस्ट ड्यूरिंग दी डे, दिन के दौरान। इतना आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे, फिर भी मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। फिर भी एक कंजंक्शन है, एक वर्ड्स होता है एट। एट मतलब होता है फिर भी। माई इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल, माई इकोनॉमिकल कंडीशन इज नॉट गुड, इज नॉट गुड। कंप्लीट हो गया। उनके पास अच्छे अस्पताल की सुविधा नहीं है, उनके पास अच्छे अस्पताल की सुविधा नहीं है। ये भी तो हैज हैव का ही है ना। ही हैज
he has not facilities. He has not facilities of good hospitals. अच्छे से बनाइए है ना. He has not facilities of good hospitals. किसान देश की रीढ़ है. किसान क्या है? देश की रीढ़ है. The farmers are the backbone of the country. Simple. The farmers are the backbone of the country. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर स्टूडेंट्स जल्दी से. तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग 95 तक पहुंच चुके हैं. भगत सिंह हमारे देश के गौरव थे. भगत सिंह was the pride means गर्व करना, गौरव. भगत सिंह was the pride of our country. ध्यान से, भगत सिंह was the pride of our country. यह ग्रंथ भारतीयों के लिए विशेष महत्व रखता है. यह ग्रंथ, दिस होली बुक, ग्रंथ के लिए हम लोग लिख सकते हैं दिस होली बुक रखता है, मतलब उसके पास कुछ है. दिस होली बुक हैज, मेरे पास है तो हैज होगा कि नहीं होगा. दिस होली बुक हैज, यहां पर ध्यान से समझिएगा, अ स्पेशल इंपॉर्टेंस. इंपॉर्टेंट नहीं लिखना है, इंपॉर्टेंस लिखना. फॉर द इंडियंस. तो हम लोगों ने एक लंबा मैराथन ट्रांसलेशन सेक्शन का टोटल 1 to 96 आप देखे होंगे, कितना ब्रीफली मैंने क्लियर किया. और इसमें हर स्ट्रक्चर को मैंने भली भांति आपको समझाने की कोशिश की, चाहे वो इज आर हैव हो, चाहे हैज हैव टू हो, चाहे वाज वेयर टू हो, चाहे सेल हैव टू हो, चाहे विल हैव टू हो, चाहे है ना, चाहे हैज हैव के पास नाउन या एडजेक्टिव हो. तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये है ना. फिर से मैं नेक्स्ट क्लास में एसएससी चैनल के साथ साहिल सिंह टैरियानी आपको रिप्रेजेंट करूंगा. यदि इसमें कुछ आपको मिस्टेक लगता है तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं खुद से फिर से अपने आप को इम्प्रूव करने का एफर्ट लगाऊंगा. ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें. हैव ए गुड डे, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियोस. बाय.